सही है ना गाना? लेकिन ये गाना डबल मीनिंग में ओरल सेक्स की बात कर रहा हूं। आप मानो या ना मानो, लेकिन बॉलीवुड की ऑलमोस्ट हर फिल्म में कुछ ना कुछ सेक्सुअल कंटेंट डालने की कोशिश की जाती है, जैसे ये कुछ गाने। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूं यार, कटकाले से अल्कोहल से लोग नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। कुछ नहीं तो लड़कियों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता, तो आप सोचोगे यार ये तो एंटरटेनमेंट है, इतना भी क्या होता है। तो राखी सावंत जैसा स्कर्ट डाल के आएगी तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं तो और क्या आइटम चल रही है करके, जो एकदम कड़क माल होगा उसको ही इन लोगों की पर्सनल सोच नहीं है ये। और बॉलीवुड कैसे रेप जैसी क्राइम्स को धीरे धीरे बढ़ावा दे रहा है और पॉर्न को बड़ी स्क्रीन पे लाने की तैयारी कैसे की जा रही है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपको याद होगा एक मूवी आई थी जानी दुश्मन, जिसमें एक सीन में मनीषा कोइराला के ऊपर रेप अटेम्प्ट करते हैं दो लड़के। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? फिर अगले ही सीन में ये लड़के मनीषा कोइराला से माफी मांगने लगते हैं, हमें माफ कर दो प्लीज, प्लीज फॉरगिव अस। और यही नहीं, अपने अक्षय पाजी आते हैं और इन लड़कों की इस हरकत को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? और फिर सब मिलके मनीषा से कहते हैं कि भाई मान जाओ, माफ कर दो इन लड़कों को, इनसे गलती हो गई। लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे यार, माफ कर। जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरु। तो देखा आपने कितनी आसानी से और सहजता के साथ इतने घिनौने क्राइम को इन लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया, और किस तरह से इन लड़कों की हरकत को इतने हल्के में दिखाया गया। अच्छा, 17 और 80s में एक्सेस टू पॉर्न ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और सेक्सुअल कंटेंट मूवीज में दिखाना अलाउड नहीं था, लेकिन वारे बिजनेस इसका भी तोड़ निकाल दिया। तो इन्होंने क्या किया कि रेप को सेंसर बोर्ड ने बोला कि नहीं भाई, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप रेप सीन दिखा सकते हो। रेप सीन तो मतलब एक क्राइम वाला सीन हो गया और इसको आप अपनी फिल्म्स में डाल सकते हो। इसीलिए उस जमाने में ऑलमोस्ट हर फिल्म में कोई ना कोई रेप सीन जरूर डाला जाता था, ताकि फिल्म अच्छा धंधा कर सके, क्योंकि आपको सेक्सुअल कंटेंट डालना अलाउड तो था नहीं, तो रेप का सीन डाल के इस चीज का फायदा उठाया जाता था। क्योंकि मोस्टली फिल्मों में रेप सीन जो डाला जाता था, अगर वो फिल्म में ना भी होता तो भी फिल्म की स्टोरी लाइन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन फिल्म्स का कोई असर नहीं पड़ता था, कोई इम्पैक्ट नहीं डालती थी हमारी सोसाइटी के ऊपर। 1990s में भी ऑन एन एवरेज 28 रेप होते थे पर डे, जिसमें इन फिल्म्स का बहुत बड़ा हाथ होता था, क्योंकि ये जाने अनजाने में काफी लोगों को रेप के लिए इंस्पायर कर बैठते थे। अच्छा, इन सब के बावजूद जब रेप हो जाता था फिल्म में, तो उसका सल्यूशन भी बताते थे फिल्म में। रैली में मेरी बहन अपनी मेहनत बेचने आई थी, इज्जत नहीं, तुम्हें मेरी बहन के साथ शादी करनी हो। चलो रेप कर ही दिया है तो भाई अब शादी करनी हो, ताकि रेप जैसी चीज को लीगल कर दिया जाए। अच्छा, आपको और मुझे इस बात में भले ही बिल्कुल सेंस न नजर आए, लेकिन अपने सुप्रीम कोर्ट को इस बात में बहुत दम लगा। कुछ दिन पुरानी बात है, 2021 में मुंबई में एक 16 साल की लड़की का रेप हुआ, तो रेपिस्ट ने कोर्ट ने पूछा कि भैया देखो, अगर आप इस लड़की से शादी कर लोगे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शादी नहीं की तब आपको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन क्या किसी ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम अपने रेपिस्ट से शादी करना चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? और मान लो शादी हो भी जाती है, तो शादी के बाद क्या ये लड़का जिसने ऐसी हरकत की है, ये इसकी रक्षा भी कर पाएगा कि नहीं कर पाए? अब तो खैर हर फिल्म में, हर गाने में, हर स्टेप्स में पूरी ताकत लगाई जाती है कि किसी तरह से हमारी ऑडियंस बस सेक्सुअली अराउज हो जाए बस। और आज से नहीं, 1930s से ये ट्रेंड चला आ रहा है आइटम सॉन्ग का, जहाँ पे मेन ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई आओ, इसमें बड़ी मजेदार चीजें हैं और फिल्म देखो हमारी। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई अगर आप ये सब सीन और गाने देख के बुरा बुरा सोचते हो तो आप अच्छे आदमी नहीं हो। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई आपके पापा अगर बहुत शरीफ आदमी भी है और 60 साल के भी हो गए, तो भी अगर वो इन चीजों को देखेंगे तो उनकी सोच पे, उनकी बॉडी पे, उनके दिमाग पे
वही असर पड़ेगा जो एक छपरी लौंडे के दिमाग में पड़ेगा। भाई दिस इज साइंस नॉट एन ओपिनियन। भाई साहब बहुत सी फिल्म में तो हीरोइन का कोई काम ही नहीं होता है फिल्म में, लेकिन बॉलीवुड का नॉनसेंस फॉर्मूला रोमांस दिखाए बिना पूरा नहीं होता। जैसे सोनाक्षी सिन्हा का हॉलीडे में क्या काम था, या इलियाना रेड में क्या कर रही थी, कोई काम नहीं था इनका। इनको सिर्फ गाने पे नाचने के लिए और रोमांस दिखाने के लिए डाला गया। और इलियाना तो रेड के पोस्टर तक में नहीं थी। इस सीन को जरा ध्यान से देखिए, कैसे हंसी मजाक में लिया जा रहा है बलात्कार जैसे सीरियस इशू को, जहां पे हजारों लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है ये चीज। मैं तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा। बलात्कार? ये कौन सी कार होती बाबूजी? कार नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में मजबूती के साथ पकड़ूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी जवानी को लूट लूंगा। आओ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैं तुम्हें। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ, जहाँ लड़की का किरदार रोमांस करने के लिए नहीं, बल्कि असल स्टोरी में मजबूत किरदार और एक मैसेज देने के लिए डाला गया है। वो मूवीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर पिट गए और इसकी वजह साफ है, लोगों का एंटरटेनमेंट का मतलब सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन होता चला जा रहा है। और इस नंगेपन को बढ़ावा इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे 3 इडियट्स हो गई, बजरंगी भाईजान हो गई, या आपकी 12th फेल अभी आई थी। ये सारी फिल्में बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर नंगापन डाला जाए तो एटलीस्ट मेल ऑडियंस तो इस मूवी को हिट करा ही दे।